बच्चों, I hope everything is going well. Today we will going to learn a very new topic, evolution. What is evolution? Evolution, it is the gradual changes occurring in living organism over long duration. Evolution is very slow going process. Formation of new species due to changes in specific characters of several generation of living organism as a response to natural selection is called as evolution. बच्चों, इवोल्यूशन क्या होता है? इवोल्यूशन जो होता है वो एक ग्रेजुअल चेंजेस मीन्स द कंटिन्यूस चेंजेस होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. बहुत लंबे समय तक ये चेंजेस होते रहते हैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में. इसे ही इवोल्यूशन कहा जाता है. वेरी स्लो गोइंग प्रोसेस. इवोल्यूशन बहुत ही स्लो ग्रोइंग प्रोसेस है. वो एक दिन या एक महीने या एक साल में नहीं होते, वो बहुत लंबे समय में इवोल्यूशन होता है. इवोल्यूशन का मतलब होता है कि एक फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज़, एक नया स्पीशीज़ बन जाए. कैसे बनेगा? तो कुछ उसके स्पेसिफिक कैरेक्टर में चेंजेस आते रहेंगे सेवरल जनरेशन तक, और इसे रिस्पॉन्स करेंगे नेचुरल सिलेक्शन. इसे ही इवोल्यूशन कहते हैं. इवोल्यूशन मतलब बच्चों, जैसे एक पेरेंट्स है, पेरेंट्स से सन में जब जीन ट्रांसफ़र्स होते हैं, ये जीन्स ट्रांसफ़र होते समय उस जीन्स में बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं. ये चेंजेस एक्यूमुलेट होते रहते हैं एज जनरेशन पास होते जाते हैं. जैसे जैसे जनरेशन पास होते जाते हैं और जो एक चेंजेस है वो कंटिन्यूसली धीरे धीरे मॉडिफाई होते जाते हैं. एट द एंड क्या होता है, ये जो चेंजेस है वो एक अपना एक्सप्रेशन शो करने लगता है. उससे न्यू स्पेसिफिक कैरेक्टर बन जाते हैं, स्पेसिफिक ट्रेट बन जाते हैं, और उससे एक स्पीशीज़ में न्यू स्पीशीज़ फॉर्म हो जाती है. इसी प्रोसेस को हम इवोल्यूशन कहते हैं. तो इवोल्यूशन का मतलब बहुत ही सिंपल मीन्स है कि कंटिन्यूस चेंजेस होते रहते हैं जीन्स में, सेवरल जनरेशन तक होते रहते हैं, और इसे रिस्पॉन्ड कौन करता है? नेचुरल सिलेक्शन. वो इट कुड बी गुड और इट कुड बी बैड. ऐसा नहीं है बच्चों कि हमेशा चेंजेस जो होता रहता है वो गुड हैबिट के लिए ही होगा. कभी कभी चेंजेस जो होते हैं वो बैड हैबिट्स के लिए भी हो जाते हैं. और ये चेंजेस और ये वेरिएशंस जो आ रहे हैं, इसे ही हम इवोल्यूशन कहते हैं. बच्चों, 3.5 बिलियन ईयर्स अगो 3.5 बिलियंस अगर ईयर के पहले हम लोग चले जाएं, तब लाइफ नहीं थी अर्थ पे. अर्थ पे कोई एक भी लाइफ नहीं दिख रही थी. तो लाइफ कैसे स्टार्ट हुई, लाइफ कैसे फॉर्म हुई, ये सब को देखने के लिए हम आगे पढ़ेंगे. 3.5 बिलियन ईयर अगो लाइफ हैड बीन नो एग्जिस्टेंट ऑन द अर्थ. एट द बिगनिंग देयर मे हैव बीन ओनली सिंपल एलिमेंट इन द ओशियन ऑन द अर्थ, एंड सिंपल टाइप ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स मे हैव बीन फॉर्म फ्रॉम दूस. बच्चों, सबसे जब अर्थ 3.5 बिलियन ईयर्स अगो अर्थ पे कोई लाइफ फॉर्म नहीं प्रेजेंट थी, तो लाइफ फॉर्म कैसे ओरिजिनेट हुई, कैसे लाइफ फॉर्म बना? बच्चों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि जहाँ पे लाइफ बिल्कुल नहीं थी और वहाँ पे लाइफ का आना कैसे हो गया. अब अगर हम जैसे थियरीज़ पढ़ेंगे, जैसे हम हायर स्टडी में मूव करेंगे और थियरीज़ के पढ़ेंगे, तो हमें बहुत सारी थियरीज़ आते हैं कि कुछ साइंटिस्ट आए, कुछ किसी ने अपने प्रूफ से, कुछ धर्म गुरु लोग आए, उन्होंने कह दिया कि भगवान ने बनाया है लाइफ, और कुछ किसी ने कहा कि ऐसे लाइफ बनी, किसी ने कहा वैसे लाइफ बनी. बच्चों, बट लाइफ कैसे बनी, इसका अगर हमें स्टडी करना है तो हम उनका स्टार्टिंग से देखेंगे कि लाइफ कैसे बनी होगी. शुरुआत में क्या हो गया? सबसे पहले क्या हुआ था कि मे हैव बीन ओनली सिंपल एलिमेंट इन द ओशियन ऑन द अर्थ. अर्थ पे बच्चों बहुत पहले क्या हो गया था, एक बार अर्थ पे पूरी मिट्टी थी, हर सरफेस पे सॉइल्स थे. तो एक बार वोल्केनिक इरप्शंस जैसे कुछ इंसिडेंट हो गए, और ये जैसे ही इरप्शन हुआ तो सॉइल क्या हो गया, पहाड़ जैसे
ऊपर आ गए, माउंटेन जैसे सारे जो उसके फायर थे, जो आग थे ज्वलनशील थी, वो बाहर आ गई। और उसके आने के वजह से वो टाइम पे ऑक्सीजन नहीं हुआ करता था, वो टाइम पे वाटर वगैरह कुछ नहीं हुआ करता था। तो ये जब गर्म एटमॉस्फेयर हुआ तो वो टाइम पे धीरे धीरे क्या हो गया, ये गर्म जो था वो कूलिंग में कन्वर्ट होते गया। जैसे ही अर्थ ठंडा होते जा रहा था तो ये वहाँ पे कूलिंग कंडेंस की प्रोसेस हो रही थी और वहाँ पे पानी पानी बनते जा रहे थे और ये पानी से ओशियन फॉर्म हो गया था। अब वो अर्थ पे जो ओशियन फॉर्म हुए वहाँ पे सबसे पहले सिंपल एलिमेंट प्रेजेंट थे, क्योंकि बच्चों हमको पता है एटमॉस्फेयर में कुछ एटम्स प्रेजेंट होते हैं। ये एटम से सिंपल एलिमेंट फॉर्म हुए हैं जिसे हम आगे डिटेल में देखने वाले हैं। एटम से बच्चों सिंपल ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट बनने लगे और उससे ही हमारा ये लाइफ फॉर्म हो गया था। बच्चों अगर हम डिटेल में देखें कि कैसे बना, तो सबसे पहले जब वोल्केनिक इरप्शन हुआ और जब बहुत सारा हीट जनरेट हो गया था, बहुत जगह गर्मी गर्मी दिख थी, बहुत ज़्यादा ही गर्म एटमॉस्फेयर हो गया था, धीरे धीरे क्या हो गया, हमारा अर्थ कूल होने लगा। और जैसे ही बच्चों कूल होने लगा तो क्या होगा, अगर वाटर वेपर्स को तुम कूल करोगे तो या कंडेंस फॉर्म में हो जाएगा, मीन्स वाटर वहाँ पे जमा हो जाएंगे और वो कंडेंस होके वाटर बॉडीज़ बनने लगे, ओशियंस बनने लगे, पॉन्ड्स बनने लगे। यही ओशियन और पॉन्ड्स में बच्चों ये एटम की केमिकल रिएक्शंस होने लग गए। जैसे एक एटम और एक एटम मिल के बॉन्ड बनाने लग गए और ये बॉन्ड से एक एलिमेंट बनने लगे। जैसे बच्चों हमको पता है कि कार्बन एक एटम है, तो कार्बन से कार्बन, एक कार्बन था दूसरा कार्बन आया, उन दोनों मिल के कार्बन कार्बन बॉन्ड बना दिए, तो ऐसे सिंपल एलिमेंट बनने लगे। ये सिंपल एलिमेंट से थोड़े और मॉडिफाई हुए, सिंपल एलिमेंट्स मिल के बनाए कुछ मॉलिक्यूल्स बनाने लग गए। ये मॉलिक्यूल्स मिल के कुछ मॉलिक्यूल्स आए, साथ में एग्रीगेट हुए और उन्होंने मैक्रो मॉलिक्यूल्स बना दिया। मैक्रो मॉलिक्यूल्स क्या हैं बच्चों, कार्बोहाइड्रेट, हमारे प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, ये सारे मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स फॉर्म होने लगे। अब मैक्रो मॉलिक्यूल्स से ऑर्गेनल बना, ऑर्गेनल से सेल बनने लगे, सेल से टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गन बना, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बना और ऑर्गन सिस्टम से होल ऑर्गेनिज्म बन गया। तो बच्चों ये वेरी बेसिक टर्मिनोलॉजी है जिसे हमें याद करना पड़ेगा और ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हमारी बॉडी बनने, सेल्स क्या है हमारे बेसिक यूनिट एंड फंक्शनल ऑफ द बॉडी है। सेल्स हमारे सबसे बेसिक यूनिट हैं। तो बच्चों आज हमने देख लिया कि एटम से बना मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल से मैक्रो मॉलिक्यूल्स बने, फिर ऑर्गेनल बने, सेल्स बने, सेल से टिश्यू बने, टिश्यू से ऑर्गन बने, ऑर्गन सिस्टम बने एंड फिर एक होल ऑर्गेनिज्म बन गया। अब बच्चे ये होल ऑर्गेनिज्म में जब इन सेल्स के अंदर जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स डीएनए होते हैं या न्यूक्लिक एसिड कंसिडर कर लो, डीएनए और आरएनए प्रेजेंट होते हैं, तो ये डीएनए में न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं और ये न्यूक्लियोटाइड में जब चेंजेस आने लगते हैं तो इससे ही एक्यूमुलेशन होने लगते हैं और सेवरल जनरेशन में तक ये चेंजेस होते रहते हैं, कंटिन्यूसली स्लो प्रोसेस है और ये चेंजेस होते होते क्या होते हैं, लास्ट में एक न्यू स्पीशीज़ को फॉर्म कर देते हैं और जिसे हम इवोल्यूशन कहते हैं। बच्चों नाउ क्रोर्स ऑफ एनिमल एंड प्लांट स्पीशीज़ विथ ह्यूज डाइवर्सिटी रिगार्डिंग शेप कॉम्प्लेक्सिटी आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ। अगर आज के टाइम में देखेंगे तो क्रोर्स ऑफ, बहुत करोड़ों एनिमल्स, प्लांट स्पीशीज़, बहुत ह्यूज डाइवर्सिटी बच्चों हमें दिखती है और ये सारे सिंपल नहीं है, बहुत कॉम्प्लेक्स हैं। मतलब हम सिंपल फॉर्म एटम, जब एटम्स, एलिमेंट्स और मैक्रो मॉलिक्यूल्स, सेल्स बन रहे थे, वहाँ से हमने बहुत कॉम्प्लेक्स पहुँच गए हैं जहाँ पे एक होल बॉडी बन चुकी है, प्रेजेंट हो चुका है अर्थ में। बच्चों अगर जैसे मैं एक एनिमल डाइवर्सिटी का एग्जांपल बताऊं आपको, तो एनिमल डाइवर्सिटी कहाँ से स्टार्ट हुई, एक यूनिसेल्युलर टू मल्टीसेल्युलर, मतलब जहाँ एक सेल प्रेजेंट था आज वहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल सेल्स प्रेजेंट हो गए। यूनिसेल्युलर मीन्स अमीबा टू वेल,
एक छोटा सा अगर सबसे इस सेल देखें अमीबा, जिसमें बस वो एक सेल है, और अगर एक व्हेल को देख लोगे तो उसमें करोड़ों लाखों सेल्स प्रेजेंट होके एक व्हेल बना हुआ है। सेम बच्चों अगर एक प्लांट डाइवर्सिटी देखोगे तो वहाँ पे एक एग्जांपल क्लोरेला से बनियन ट्री तक का सफ़र देखोगे तो एक क्लोरेला बहुत ही सिंपल प्लांट है, और बनियन ट्री को देखोगे तो बहुत ही बड़ा प्लांट है। तो ये स्मॉल टू बिग जो चेंजेस हुए हैं और एक प्रोसेस हुआ है, इसे ही हम इवोल्यूशन का नाम देते हैं। द लाइफ एग्जिस्ट ऑन अर्थ एवरीवेयर फ्रॉम इक्वेटर टू बोथ द पोल्स। बच्चों की लाइफ हर जगह देखने को मिलेगी। अगर अर्थ के आप इक्वेटर पे जाओगे वहाँ पे भी लाइफ फॉर्म है, अर्थ के दोनों पोल पे भी जाओगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे, वहाँ पे भी लाइफ फॉर्म हुई है। तो बच्चों आज हमने देखा कि इवोल्यूशन क्या होता है, इवोल्यूशन कैसे होता है, इवोल्यूशन का डेफिनेशन क्या होता है। बच्चों इवोल्यूशन की थियरी ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।